जिस शख्स ने पूरी भीड़ वहां ऑर्गेनाइज की थी, जिसके कहने पर सैकड़ों लोग वहां इकट्ठे हो गए, क्या आप उस पर क्यों नहीं सवाल करते हैं? जिसके कहने पर इतना प्रभावशाली व्यक्ति, जिसके कहने पर सैकड़ों लोग वहां इकट्ठे हो जाते हैं, आदिल हसन आ रही हूँ, बस आ रही हूँ, जिसके कहने पे सैकड़ों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, पत्थरबाजी करते हैं। नहीं, अगर फाजिल अहमद ऐसे बोलते रहेंगे तो मैं भी आपकी तरह कंटिन्यूअसली बोल सकती हूँ। मेरे में भी इतनी ताकत है कि मैं 1 घंटे रेगुलर बोलूंगी, आप नहीं बोल पाएंगे। फिर जो सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए। करने के लिए आप मुझे इतना बताइए कि शहजाद अली, जी आ रही हूँ, शहजाद अली जो खुद को बहुत प्रभावशाली व्यक्ति कहते हैं, जिनका कहना है कि 15 साल से समाज सेवा कर रहे हैं, उनके कहने पे सैकड़ों लोग वहां इकट्ठे हो जाते हैं। जो लोग इकट्ठे हुए उनकी जान पहचान के नहीं थे, उनकी कोई जांच नहीं की गई, ये झोले भर भर के, बाल्टी भर भर के पत्थर लेके चले आते हैं, थाने पर पथराव कर देते हैं और कह रहे हैं किसी और ने पथराव किया है। कानूनी काम है कोई आंदोलन करना, इकट्ठा होना, पत्रक देना, ज्ञापन देना, क्या गैर कानूनी काम है? और कहाँ कानून के किस किताब में लिखा है कि कोई पत्थर चला दे तो उसका घर तोड़ दो? कहीं लिखा है? पत्थर चलाना गलत नहीं है अवधेश जी, पत्थर चलाते हैं तो उनका घर मत तोड़िए, फूलमाला से उनका स्वागत कीजिए। कितना आंदोलन किया, कितनी बार भारत बंद किया, प्रभारी है उस पर हमला न किया जाए, ये भी संविधान में लिखा है। वहाँ के पुलिस को घायल कर दिया जाए, ये भी संविधान में लिखा। क्या बदतमीजी भरी बात कर रहे हैं, ये बेसिर पैर की बात कर रहे हैं फाजिल अहमद। तो संविधान में तो संविधान का पालन वहाँ हो रहा था। थाना प्रभारी घायल हो गया, थाने में लोगों को छिप के जान बचानी पड़ी है और वहाँ संविधान का पालन हो रहा है। कैसे बकवास कर रहे हैं टेलीविजन डिबेट में बैठ करके? ये हट जाएगी। नहीं, उनका कहना है अवधेश जी, ये तो उससे बड़ा खतरनाक कोई कानून नहीं है। फाजिल अहमद रुक जाइए अवधेश जी, वो ये कह रहे हैं कि ये कोई कानून नहीं है कि अगर किसी बेचारे ने पत्थर चला दिया हो तो उसके घर पे बुलडोजर चला दें। आप पत्थर ही चलाया है ना, खाली किया क्या है ज्यादा? केवल 2-4 पत्थर तो मारे हैं पुलिस वालों को। इसके पहले कब किसी के पत्थर अगर चलाया, पहले किसने चलाया उसको तो पकड़िए। वो बीजेपी स्लीपर सेल के लोग हैं जो पत्थर मार के भाग जाते हैं। अरे जुलूस ही थी भैया, पूरा जुलूस थी, सबकी तस्वीरें हैं, तस्वीरों से लोग पकड़ में आए हैं। 150 लोग पकड़ में आए हैं। कितनी बार पकड़े हम लोग तो। अच्छा, पत्थर चला के दूसरे भाग रहे। देखो किसको नहीं पकड़ती इससे है? पता चल रहा है कि जो मुस्लिम बुद्धिजीवी है वो अपने समाज के अंदर के हिंसक तत्वों को किस ढंग से प्रश्रय और प्रोत्साहन देते हैं। बुलडोजर नहीं चला आज तक। जब बैठ करके ये बता रहे हैं बेचारे लोगों ने पत्थर चलाया है फाजिल अहमद, मैं आदिल हसन से उन पर जवाब लूंगी, क्योंकि जिन्होंने पत्थर चलाया है और जो लोगों पर आरोप है कि माहौल खराब करवाया है, उनके घर पे बुलडोजर चला है, एआईएमआईएम के नेता ने बयान दिया है, तो मैं आदिल हसन से भी जवाब लूंगी कि उन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अब बागेश्वर बाबा की भी एंट्री हो गई है। छतरपुर घटना पर धीरेंद्र शास्त्री ने चेतावनी दी है और चेतावनी देते हुए कह रहे हैं कि गलत करोगे तो छत घर से जुदा हो ही जाएगा। पंडित धीरेंद्र शास्त्री ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कानून के रखवालों पर हमला बेहद निंदनीय है, लेकिन ये निंदा किसी विपक्ष के नेता को नहीं दिख रही है। उन्हें सिर्फ वो बेचारे लोग दिख रहे हैं जिनके घर पे बुलडोजर चला है, जिन्होंने पत्थर चलाया है पुलिस वालों पर। भारत को बांग्लादेश ना बनाने की अपील की है बागेश्वर धाम के बाबा धीरेंद्र शास्त्री ने, पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने। वो ये कह रहे हैं कि नाम के आगे हिंदू लगाने की अपील की है, कि लोग अपने नाम के आगे हिंदू लगाएं। बाबा बागेश्वर ने आज मीडिया से बातचीत करते हुए ये बयान दिया जब उनसे ये सवाल किया गया। वो क्या कह रहे हैं सुनिए। भारत को कृपा करके भारत रहने दीजिए, इसे बांग्लादेश बनाने की कोशिश और श्रीलंका बनाने की कोशिश मत कीजिए। ये भारत है साहब, राम का राष्ट्र है, शांति का राष्ट्र है, यहाँ शांति से वार्तालाप किया जा सकता है। लेकिन पुलिस प्रशासन को धन्यवाद, उन्होंने सहनशीलता भी दिखाई और कृत्य करने वालों के ऊपर कठोर कार्रवाई भी की। इससे एक नई लाइन खींच दी कि अगर आप गलत करोगे तो छत से जुदा घर हो ही जाएगा। आदिल हसन बाबा बागेश्वर कह रहे हैं इसे हिंदुस्तान रहने दीजिए, बांग्लादेश मत बनाइए इसको। सुना आपने? असल बात उनको था मैंने बहुत अच्छे से सुना उनको ये जानकारी नहीं थी कि उसी बांग्लादेश की शेख हसीना को प्रधानमंत्री इस्तकबाल के लिए सिक्योरिटी एनएसए को भेज दिया था, डोवाल साहब को। अब बड़े बड़े अधिकारी मिलने गए और बांग्लादेश से पहले उड़ के आई तो भारत ने उनको शरण दिया। उनको नहीं पता है कि प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए ना कि जो जिसको भगाया गया देश से, भगौड़ा को क्यों इस देश में शरण दिया गया, क्यों भारत के माहौल को खराब करने का प्रधानमंत्री मौका दे रहे हैं।
ये तो बहुत ही शर्म की बात है। बागा बाबेश्वर को इतनी जानकारी नहीं है, मोदी जी को चलिए, डायरेक्ट आप फोन ये करके कह रहे बोले। हैं, आप और ये कह दूसरी रहे हैं बात आदिल जो बोल हसन, रहे हैं सर, ठीक है, जो आप ये कह रहे हैं कि शेख हसीना को उनके देश से भगाया गया, यहाँ शरण दी गई। कम से कम उस पर भी बोल दीजिए जो हिंदुओं पर वहां पर हमले हो रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, जबरदस्ती नौकरियों से निकाला जा रहा है उनको, इस पर भी बोलिए। फिर बोलने दीजिए। हाँ नहीं बोलिए, लेकिन इस पर भी बोलिए मैम। सबसे पहले अच्छे बोलने दीजिए। सबसे पहले वहाँ के गैर मुस्लिम भाइयों पे जो अत्याचार हुआ, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सबसे पहले इस पर टिप्पणी दी कि ये भारत के पूरी ताकत लगा के हिंदुओं के राइट्स को सेफगार्ड के लिए भारत सरकार पूरी कोशिश करे। और अवधेश जी जो बोल रहे हैं पत्रकारिता और बीजेपी की दरबारी करें, तो रांची में जो भाजपा की युवा मोर्चा की रैली हुई उसमें पत्थर जला, तो अवधेश जी का चश्मा जो थोड़ा सा लगता है गड़बड़ा गया है, कैटरेक उटरेक लगता हो गया, इसलिए दिख रहा नहीं है रांची की पत्थरबाजी। उनको ये नहीं दिखा कि बीएचयू के रेप कांड में तीनों भाजपा का आईटी सेल और भाजपा और आरएसएस से जुड़ा था। अवधेश जी को वो नहीं दिखा, क्योंकि भाजपा की दरबारी जो इतनी बढ़ जाती है, तो दिलीप मंडल को मिला है अभी मेंबरशिप, तो शायद अवधेश जी सोचते हैं कि लाट टपक रहा होगा कि कुछ मुझे भी मिल जाए। अब बीजेपी का जो अंकिता भंडारी में डीजल खत्म हो जाता है, उन्नाव पे खत्म हो जाता है, हाथरस पे डीजल खत्म हो जाता है, और राधिका जी तो 9 साल 9.5 साल कांग्रेस के लिए बचाव कर रही थी, बैटिंग कर रही थी। वही राहुल गांधी को तुम ही हो माता, वही प्रियंका गांधी को तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता का चालीसा पढ़ रही थी। अभी 15 दिन 20 दिन पहले हृदय परिवर्तन हुआ है राधिका जी का, तो इतना याद आ रहा है। 9.5 साल आप कांग्रेस में रही हैं और बाजाप्ते टीवी पर आती थी मैडम। 22 साल उस वक्त मोदी जी का नहीं दिखता था, सब कुछ दुरुस्त करके आइए। 22 साल दिखता था उस वक्त, मोदी जी का विकास नहीं दिखता था। आधा अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं है। पढ़ाती थी ट्रेन पर, उस पर टीवीओ पर कांग्रेस चालीसा पढ़ाती थी। रातों रात हृदय परिवर्तन हुआ, तो अब इनके हृदय परिवर्तन नहीं जाएंगे। आप पूछिए कि योगी आदित्यनाथ जो 16 लोग लखनऊ की लड़कियों पे जो अत्याचार हुआ था, उसमें 2 नाम क्यों लिया? क्यों नहीं बुलडोजर चला? क्यों डीजल खत्म हो जाता है? सिंगर पर चितमेनन का, चलिए आपने 2 लोगों का नाम लेके बात कही है, बीजेपी के आपने जिनका नाम लेके बात कही है, मैं उन्हीं से जवाब लूंगी। अवधेश जी और राधिका खेड़ा, अवधेश जी और राधिका खेड़ा। रुकिए अवधेश जी आ रही हूँ। राधिका खेड़ा पे उन्होंने कुछ पर्सनल कमेंट किए हैं, पहले मैं उनका जवाब लूंगी, फिर आ रही हूँ अवधेश जी। हाँ लीजिए, अच्छे से लीजिए। देखिए ना क्या होता है ना अनामिका जी, जब लोगों के पास रह जाते हैं और अपने बचाव के लिए मुद्दे नहीं रह जाते, तो वो महिलाओं पे पर्सनल अटैक करने लग जाते हैं। इसीलिए मुसलमान महिलाओं की ये हालत है, क्योंकि ऐसे नेता एआईएमएम के हैं जो ट्रिपल तलाक की भी, जब ट्रिपल तलाक खत्म किया जा रहा था तो उसकी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी, चुप करके बैठ जाइए और बकवास आपकी हो गई, अब चुप करिए। आप बहुत पर्सनल अटैक कर चुके हैं। अब मैंने खोला ना तरीका पर्सनल अटैक का, तो यहाँ से भागे भागे जाएंगे। अब चुप करके सुनिएगा, पहले अपनी सारी ज्ञान की इंद्रियां खोल के आया करिए। 9 साल नहीं 22 साल किया है मैंने कांग्रेस के साथ, 22 साल थी मैं कांग्रेस में। तो जिसको यही नहीं पता मैं कितने साल थी, पहले मेरे पे टिप्पणी करने से पहले अपना ज्ञान दुरुस्त करके आए, और मुझे तो ना दे कि मैं किसके साथ थी या किसके साथ नहीं थी। जो कांग्रेस पार्टी, जो पार्टी आम आदमी पार्टी राजीव गांधी का भारत रत्न वापस ले रही थी, उसके साथ आज ताल से ताल मिला के चल रही है। आज उद्धव ठाकरे के साथ ताल से ताल मिला के चल रही है, आज समाजवादी पार्टी के साथ ताल से ताल मिला के चल रही है, जो लगातार ये कहती थी कि कांग्रेस पार्टी अपने विरोधियों पर ईडी और सीबीआई भेजती है। तो वो लोग मुझे ज्ञान ना दे। आज अब आती है बात कि क्या हो रहा है। मैं फिर बोलूंगी, जैसे ही कोई महिला अपनी आवाज उठाती है या न्याय के लिए बोलती है, तो जैसे ही एआईएमएम की प्रवक्ता है ना, ऐसे ही कई और लोग भी महिला को अटैक करते हैं। इसीलिए महिलाओं के साथ आज जो स्थिति है देश में इतनी भयानक है, क्योंकि ऐसे नेता, ऐसे प्रवक्ता आज भी देश के अंदर है, ऐसे आदमी आज भी देश के अंदर है, जिसकी वजह से महिलाओं की ऐसी स्थिति है। क्योंकि वो सोचते हैं कि महिला पे आओ, अगर हमारे पास कोई पॉलिटिकल बात नहीं रहेगी तो महिला पे पर्सनल अटैक कर दो। लेकिन मैं वापस आ रही हूँ, ये सब करने से ये बात नहीं छुप जाएगी कि ओवैसी साहब की पार्टी सिर्फ तभी बोलती है जब किसी मुसलमान के घर पे बुलडोजर चलता है। वो तब नहीं बोलती जब एक लड़की का बलात्कार अयोध्या में होता है, वो तब नहीं बोलती जब एक बेटी का बलात्कार कन्नौज में होता है, उन्नाव में होता है, वो तब नहीं बोलती जब वेस्ट बंगाल में बेटियों की क्या हालत होती है। अब ये जो राजनीति है ना, ये देश को सैकड़ों साल पीछे लेकर जा रही है, जो हर बात को क्यों नहीं बोलते हैं वरुण पुरोहित? जवाब मुजरिम का कोई धर्म नहीं होता, बलात्कारी का कोई धर्म नहीं होता। जो पुलिस पे पत्थर फेंकेगा उसका धर्म नहीं देखा जाता है। आप लोग हर चीज धर्म के चश्मे से देखते हैं, तो मैं भी इसका मतलब ये नहीं है कि हर इंसान धर्म देखता है। कि इंदौर में मोनू कल्याण की हत्या के बाद जिन 2 लोगों पर बुलडोजर चला था वो किस धर्म के थे? जब उस पर बुलडोजर चला तो कोई बोलने के लिए नहीं आया, लेकिन अब क्योंकि धर्म की राजनीति करनी है, वोट बैंक की राजनीति करनी है, तो दर्द होने लगा है सबके सिर में और पेट में। अब बुलडोजर चला है, कौन से धर्म का था कन्नौज का आदमी? बताए ना। अनामिका नहीं, बीच में नहीं जी बोलिए। अनामिका, ऐसा है
कि आपको टोकना चाहिए था जो व्यक्ति एमआईएम के प्रवक्ता बने हैं। सर मैं चाहती हूँ कि जो आप पर जवाब दिया है मुझे, मैं चाह रही थी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उन्होंने आप पर बोला है, आप पर बोला है, आप बेहतर जवाब दे सकते हैं उस पर।